चलो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, हेलो, वेलकम इन टीआईजी। आज देखते हैं मार्केट में। देखो आज 15,000 का जो ये था, 15,800 का लेवल जो था, ठीक है, 900 का लेवल वो रिजेक्ट किया है फिर से। ठीक है, देखते हैं किस तरह से इसने रैली किया है आज पूरा। 15,900 का 2 बार रिजेक्ट किया है सेम लेवल से। एक बार हम ग्राफ में भी देख लेते हैं। देखो सेम लेवल था ये, पहले ऑल टाइम हाई जो बनाया था इसने, ऑल टाइम हाई जो पहले वाला था 15,901 वाला, वही आज उसी एरिया में जाके 15,000 आज का हाई है। देखो 15,895, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा ही एरिया में आके डबल टॉप का एक फॉर्मेशन बना रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया डबल टॉप, अगर ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन और ये स्टैटिक लाइन तोड़ने की कोशिश नीचे की तरफ जाएगा, तो एक अच्छा खासा फॉल आने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो एक कंसिडर करना है तो आपको यहाँ पे साइडवेज का एक कंसिडरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, कि ज़्यादा ये नहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है। एग्रेसिव बायर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है आरएसआई भी। तो ये वाला इंडिकेशन, इसके वजह से मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, ठीक है। कल का भी जो सिनेरियो था, इनसाइड कैंडल का जो कैंडल सिनेरियो बना रहा था, वो भी हाई ब्रेक हो रहा है। और आज गैप फिल हुआ सुबह सुबह, गैप अप ओपन होते ही। देखते हैं थोड़ा इंट्राडे में। पहले हम देख लेते डेटा कि एनएससी क्या डेटा के हिसाब से हम देखेंगे कि आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा। देखो निफ्टी 0.17 का ही एक परफॉर्मेंस दिया है, बट ये कैंडल जो आज का जो कैंडल आया है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। निगेटिव रेड कैंडल हुआ तो ये नहीं है, बट उसका सेंटिमेंट देखिए, हायर प्राइजेस पे उसने क्लोज कर दिया है। मतलब ये वाला अभी भी बुलिश है। देखते हैं यहाँ पे आज टॉप गेनर्स में कौन से। मारुति टॉप गेनर्स में आया, यूपीएल टॉप गेनर्स में आया है, ठीक है। श्री सीमेंट टॉप गेनर्स में है, विप्रो और एसबीआई लाइफ, ठीक है। तो आज थोड़ा मिक्स है। आज कोई ऐसा इंडाइसिस इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आज कोई एक आधा इंडाइसिस ने परफॉर्म किया होगा। बट मारुति अगर टॉप गेनर में देखोगे तो इसके वेटेज की वजह से आज निफ्टी ऑटो भी भागा है, ठीक है। तो इसलिए टॉप आपको गेनर में, इंडाइसिस में निफ्टी ऑटो आपको टॉप में दिखेगा। 139 पॉइंट का अप है, 1.34% का अप है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद निफ्टी बैंक तो करेक्शन कर रहा है, ठीक है। सेम देखो निफ्टी और निफ्टी बैंक का भी हम दोनों एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार डेटा देखने के बाद में। एक बार इंडाइसिस देख लेते हैं किस तरह से परफॉर्म किया है। देखो टॉप लूज़र में तो ज़्यादा लूज़र्स नहीं दिख रहे, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेक्शन वाले दिख रहे होंगे, ठीक है। और कल जो ब्रेकआउट 2-3 दिन से ब्रेकआउट आ रहे हैं, उसमें अगर मिक्स करके देखोगे, इसमें से कोई करेक्शन अच्छा मिल रहा है तो बाइंग अच्छा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो एक बार इंडाइसिस देख लेते हैं कौन सा परफॉर्म अच्छा किया है आज का, ठीक है। कौन सा आज रिकवरी का चांसेस, वी शेप रिकवरी ऐसा आपको इंट्राडे में कहीं पे मिल रहा है, तो वो वाला आप एक आध बार चेक कर सकते हो कि कुछ बाइंग का एक आधा आपको स्टॉक मिल रहा है क्या, ठीक है। तो ये कल ही मिलेगा, आज तो कोई आपको चांस नहीं है, ठीक है। तो करेक्शन वाला भी देख लो इस एरिया में। तो ये वाला देखो निफ्टी ऑटो सबसे ज़्यादा भागा है आज, ठीक है। तो एज सच ऐसा न्यूज़ कुछ नहीं है, बस एक टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हो, एक फ्लो में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो सबसे ज़्यादा भागने वाला निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी पे नज़र रखो, ठीक है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाइंग मिल रहा है। निफ्टी आईटी बहुत दिनों से, 2-2.5 महीने से करेक्शन कर रहा है, तो अच्छे पिकअप मिलेंगे आपको, वैल्यूड स्टॉक मिलेंगे इस एरिया में, ठीक है। तो कंपैरिजन करिए जिसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कम मिल रहा है, या फिर पी जिसमें कम मिल रहा है, मतलब सेक्टोरल पी के कंपैरिजन में कम मिल रहा है, तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो बढ़िया से। देखो आज का अगर देखोगे यहाँ पे, इसमें एक टॉप गेनर में आपको विप्रो मिल रहा है, ठीक है। और टॉप गेनर में होते हुए भी ये एक अच्छा खासा आपका 2.68% का गेन है। मतलब अगर इसमें भी अगर बाइंग हो जाता आज का, तो बढ़िया से विप्रो चल जाता है, ठीक है। तो मोस्ट एक्टिव में भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मोस्ट एक्टिव में आपको ज़्यादा से एक तो वैल्यू वाला मिलेगा और वॉल्यूम वाला मिलेगा। अगर वॉल्यूम वाले पे ध्यान रखोगे तो वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कौन कहाँ पे इंटरेस्टेड है लोग, ये दिखेगा, ठीक है। वैल्यू मतलब आपको सिर्फ देखेगा कि कितना पॉइंट राइज हुआ है, वो वाला, ठीक है। तो वैल्यू में और इसमें थोड़ा डिफरेंस पहचानिए। हम कल से ये भी देखा करेंगे, मोस्ट एक्टिव और ये वाला, ठीक है। टॉप गेनर और लूज़र में तो हो गया आज का। और एक बार हम निफ्टी का डेली एनालिसिस कर लेते हैं। देखो सेम लेवल 15,900 के आसपास से एक ये आया है, फिर से फॉल आया है। अब इसको फॉल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये अपर हायर लेवल से करेक्शन आ रहा है, ठीक है। इस लेवल पे जाके आया ना, टच करके आया, तो करेक्शन कर रहा है। अगर इसका इंट्राडे कैंडल दिखाऊं मैं आपको बाद में, देखो सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल अभी भी सस्टेंड है, तो अभी कोई बियरिश का साइन नहीं है। तो ये मॉडरेट एग्रेसिव ट्रेंड लाइन, मॉडरेट ट्रेंड लाइन अभी भी चालू है। अब आगे जाके कहीं एग्रेसिव ट्रेंड लाइन बनाएगा, जैसे यहाँ पे बनाया था, ठीक है। एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे बनाया था यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। या इस एरिया में देखिए, ये वाला एग्रेसिव ट्रेंड लाइन बनाया था। जब इसका ब्रेक कर दिया, एग्रेसिव ट्रेंड लाइन जब इसने ब्रेक कर दिया नीचे की साइड में, तब ये स्लोअर ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है। देखो
एग्रेसिव ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही साइडवेज के फॉर्मेशन में इस लेवल तक आ रहा है। तो डायनेमिक ट्रेंड लाइन और ये वाला जो लेवल है एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस एरिया में आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक ये प्राइस ऊपर के साइड में रहेगा डायनेमिक ट्रेंड लाइन के, तब तक हम बुलिश ही रहेंगे, कब बेरिश नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे भी आया तो ये वाला लेवल भी है, सस्टेन कर लेगा। तो इतना एग्रेसिव है। एक बार हम वीकली में भी देख लेते किस तरह से फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत दिनों से भाग रहा था ये, ठीक है, 2-3 महीने का करेक्शन ले रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब एक फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है यहाँ। तो ये बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। अगर वीकली में देखोगे तो बहुत एग्रेसिव है। एक बार मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। देखो ऐसा कोई एज सच आपको यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है बियरिश सिग्नल, बट ये हैमर दिख के अगर इस हैमर का हाई ब्रेक हो जाएगा तो बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट होता है ये, ठीक है। करेक्शन ही होता है, एक इनसाइड आउटसाइड कैंडल बोल सकते हो इसको, ठीक है। अगला वीक खत्म होने के लिए अभी भी टाइम है। तो ये वाला बहुत ही एग्रेसिव है। एक बार मंथली में भी देख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक एग्रेशन जो आता है निफ्टी में, ठीक है। तो उस एरिया में अगर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये बिहेव करता है हमेशा, जब ये बड़ा एग्रेशन आता है या फिर ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करते हैं, उस एरिया में थोड़ा सा सेंटीमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये ऑल टाइम जोन था इस एरिया में, जैसे थोड़ा सा करेक्शन करके ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाले ये जोन होते हैं। पहले ये ऑल टाइम था, जब ये ब्रेक किया था कैंडल इस एरिया में, तो आपको आराम से देखो ऊपर के साइड में बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा जब ये एक बड़े करेक्शन को ब्रेक करता है, ठीक है। तो वैसे ही चलता है निफ्टी, देखो ये वाला भी जोन देखो। और जब क्राइसिस आता है, क्रैश आता है, उसके बाद में है ना आपको एक वी शेप रिकवरी मिलता है ना, तो उसके बाद में देखो ये क्रैश आया था यहाँ पे 2008 का, वी शेप रिकवरी देखिए, ठीक है, ये वाला बढ़िया। तो ये मूवमेंट बहुत बढ़िया से करता है। जब ये कोविड वाला आया था वी शेप रिकवरी कर लिया इसने, क्योंकि देखो वैल्यूड स्टॉक है, मतलब वैल्यूड इंडेक्स है निफ्टी पूरा। देखो ये वाला जो होता है आप इस तरह से देखिए कि इसमें अगर इंडिया का पूरा अगर इकोनॉमी डामाडोल, मतलब इंडिया ख़त्म हो गया तभी निफ्टी ख़त्म होगा, तो निफ्टी का नीचे जाने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि नीचे जा के कितना ही जाएगा, ठीक है, बाइंग आ ही जाएगा वहाँ पे, ठीक है, एक वैल्यूड मिल जाएगा नीचे की साइड में। वैसे ही देखो नास्डैक वाला जो है, ठीक है, अगर टॉप 100 कंपनीज देखोगे नास्डैक के उसमें ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो कंपनी ख़त्म, मतलब दुनिया काम करना ख़त्म हो जाएगी। देखो गूगल बंद पड़ गया, देखो फेसबुक बंद पड़ गया, तो ये पूरा मतलब दुनिया कहीं ना कहीं तो बड़े प्रॉब्लम में आ रहा है, तभी ना ये जाके लॉस होंगे। वैसे ही होता है निफ्टी का भी, अगर इंडिया का ख़त्म हो रहा है मतलब वो पूरा जाएगा। तो ऐसा कोई रिसेंटली देख नहीं रहा है। देखो कोविड ही सबसे इस डिकेड का बोल सकते हो कि कोविड ही सबसे फियरफुल इवेंट था इस 2008 क्राइसिस से भी ज़्यादा, क्योंकि वो वाला करेक्शन बड़ा था और वहाँ पे फियर, देखो ह्यूमैनिटी पे फियर था, इसलिए देखो वो वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। और वो इवेंट अगर वी शेप रिकवरी दे रहा है निफ्टी, तो देखिए कितना बुलिश है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सेंटिमेंट रखना है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी देख लेते एक बार किस तरह से बिहेव कर रहा है। देखो जो 2-4 दिन से हम एक हफ्ते से हम जो डायनामिक ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं इस एरिया में, वहीं इसी को जाके हिट करके आज पुल बैक आया, ठीक है। अगर आज सुबह अगर देखते हैं इंट्राडे में जाके एक बार, चलो 5 मिनट में देख लेते हैं, वो वाला डायनामिक ट्रेंड लाइन हमने बहुत दिनों से लगा के रखा है। ये देखो ये जब फॉर्मेशन किया था तभी से लगा के रखा, तो आज एक इंट्राडे में आपको इधर मिल जाता है एक करेक्शन, ठीक है। तो ओपन होते ही इसी एरिया में हिट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको एक ये मिल जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कल के साइड में अगर ये दोनों को इनवैलिड करके ऊपर के साइड में क्लोज करेगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा और ये वाला डायनेमिक ट्रेंड लाइन इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो स्लोअर ट्रेंड लाइन और स्लोअर हो जाएगा और अगला अगर इसने एग्रेसिव ट्रेंड लाइन बना लिया तो हम देखेंगे अगले वहाँ पे करेक्शन करेंगे हम, ठीक है, चेंजेस करते रहेंगे। अब देखिए ऊपर के साइड में सप्लाई जोन है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए इस एरिया में कि किस तरह से करें, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो थोड़ी बातें, छोटी बातें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार निफ्टी में देखते हैं 5 मिनट में किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इंट्राडे में देखेंगे किस तरह से बिहेव किया है। तो देखो स्टार्टिंग में देखो 15,900 के आसपास आपको सीधा यहाँ पे गैप अप हुआ, 15,900 के आसपास से एकदम से फॉलिंग आया। ये क्यों आया देखो 15,900, और यहीं पे जाके रुकने का मैंने ये जो डिमांड्स होने क्यों ड्रॉ किया था। देखो अगर मैं पीछे जाऊँ ये वाला थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा ये जोन क्या है, ठीक है। इसी प्राइस को देखो पहले जब डाउन ट्रेंड में था पूरा निफ्टी, उसी एरिया में देखो ये रिजेक्ट कर रहा था इसी लेवल को, और जब ये ब्रेक किया है, देखो एकदम से ब्रेक किया है
ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेगा ना, यही हमारा सिस्टम है। देखो प्राइस कैसे बिहेव करता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। देखो प्राइस का एक ब्रेक करने का एक सिस्टम होता है। अगर कोई भी डिमांड जोन या फिर सप्लाई रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन ब्रेक करने का अगर ये होता है तो पहले जाके उसको टेस्ट करेगा, ठीक है, एक बार दो बार टेस्ट करेगा ऐसे, ठीक है। टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, वो पुल बैक आएगा, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा इस एरिया में। रिटेस्ट करने के बाद में फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अगले टारगेट की तरफ जाएगा, मतलब अगले रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। देखो वही कर रहा है यहाँ पे, देखो इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, सेम लेवल को टेस्ट कर रहा है, सेम लेवल, अब ब्रेकआउट किया और ये पुल बैक पे आ रहा है। अब इस एरिया में हमें ट्रैपिंग कैंडल या फिर इधर कोई हमें सेटअप बनाना है। देखो यही सिनेरियो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इसी एरिया में। तो ये मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सप्लाई जोन डिमांड जोन कैसे होता है। और देखो कितने दिनों से इसने रिजेक्ट किया है, अब जाके ऊपर आया, तो अगले लेवल का टारगेट देख के करेक्शन आ रहा है। ऐसा नहीं है, आपको देखो ऑल टाइम हाई का पहले वाला जो टारगेट देख के नीचे आ रहा है, अब इस टारगेट के लिए जाएगा ये, ठीक है। जब ये अभी यहाँ पे अगर करेक्शन बनाएगा, इस तरह से मूवमेंट बनाएगा, तो आपको ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन लगा के रखना है ये वाला, ठीक है। क्योंकि जब भी पुल बैक आता है, देखो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे इस एरिया में, जब भी पुल बैक आता है कोई भी एरिया में, तो आपको ये इस तरह से प्राइस बिहेवियर नीचे की साइड में मिलेगा, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको एंट्री बाइंग साइड नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो देखो ये टेस्ट कर रहा है, मतलब इस एरिया में आपको बाइंग एक सेटअप बनाएगा। जब ये ब्रेक करेगा तब ये इस साइड में, देखो अभी कोई रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस है नहीं इसके एरिया में, देखो ऑल टाइम हाई होने की वजह से इधर कोई रेजिस्टेंस, अभी सिर्फ स्टैटिक रेजिस्टेंस है। तो ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करने के बाद कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई जोन को तो जाना ही है, और जब इसको टेस्ट करके फिर से पुल बैक लेके इस तरह से बिहेव करेगा तो अगले 16,000 के टारगेट के लिए जा सकता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो देखेंगे हम RSI के साथ में मिक्स करके, ठीक है। अभी देखो नीचे की साइड में आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, वैसे 40 के नीचे है, तो अभी कोई बाइंग सेटअप नहीं बनता है। यहाँ पे हम जस्ट वेट करेंगे प्राइस एक्शन कंप्लीट करने के लिए। शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे कल एक पुल बैक लेके इस तरह से ब्रेक करने का कोशिश करेगा, तो इस एरिया में ध्यान रखिए। और एक सेंटीमेंट है, अगर इधर से गिर गया प्राइस तो नीचे की साइड में जाने का भी चांसेस है, ठीक है, फिर से इस जोन के नीचे एंटर कर सकता है। ऐसा जैसे देखो प्राइस को रोकने वाला ऐसा कोई नहीं होता है कि प्राइस खुद का मर्जी से चलता है। अगर ये गिर गया इधर से नीचे, ठीक है, अगर कहीं गैप डाउन खुला और इस एरिया से पुल बैक लेके नीचे की साइड में जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस, तो हम दोनों सिनेरियो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक करके ये इस तरह से पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाएगा, और अगला सिनेरियो देखेंगे हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन देके नीचे की साइड में जाने का ज़्यादा कोशिश करेगा। अब नीचे के साइड में कहाँ तक है, अब देखो नीचे की साइड में रूम आपको मिलेगा इस वाले कंसोलिडेशन के पास में, ठीक है। इस वाले एरिया में आपको दिखाऊंगा मैं, ड्रॉ करके रखेंगे हम, ठीक है। अगला मूवमेंट है, इस एरिया में भी एक ड्रॉ करके रहेंगे, और लास्ट वाला जो है ये वाला आपका, ये वाला एक प्राइस रहेगा, ठीक है। जहाँ पे भी कंसोलिडेशन ज़्यादा किया है प्राइस ने, मतलब जहाँ पे पॉज किया था, मतलब लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर ये फॉल हुआ है तो फिर से यहाँ पे फेयर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। फेयर वैल्यू अगर मिल गया लोगों को, अगर अच्छा खासा लोगों को लग रहा है ये सस्ता प्राइस है तो ऊपर लेके जाएंगे, लोगों को अगर ये और महंगा लग रहा है तो और नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये डायनामिक ट्रेंड लाइन अभी इनवैलिड हो चुका है, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला अभी हट गया है। अब अगला वाला देखेंगे तो ये वाला मुझे लग रहा है ये दोनों को ट्रेंड लाइन लगा के ये वाला एक अच्छा खासा है। अगर गिरेगा तो इस एरिया में और आपको इस एरिया में कहीं सेटअप मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये वाला इंट्राडे में कल के लिए इतना ही। और ये वाला जो दिख रहा है 16,000 का टारगेट, ठीक है, अगर अभी लग रहा है ऐसा, क्योंकि देखो ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो इसी तरह से बिहेव किया था सेम डिमांड जोन को, जहाँ पे मैंने आपको ये छोटे टाइम फ्रेम में दिखाया था। देखो बड़े डिमांड जोन में भी देखो ब्रेकआउट किया है, पुल बैक ले रहा है, और देखो ये ऊपर की साइड में जा रहा है। सिनेरियो समझ में आ रहा है, सेम सिनेरियो बनाता है प्राइस, ये बड़े टाइम फ्रेम में बना रहा है, बट ये यहाँ पे देखो ये सेम जो सिनेरियो है ये छोटे टाइम फ्रेम में बना रहा है। तो मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस इसी तरह से बिहेव करता है। देखो छोटे टाइम फ्रेम में ये पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाने का अभी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि देखो बड़े टाइम फ्रेम में ये क्या किया, पहले बार करेक्शन करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मोमेंटम में मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ऊपर के साइड में व्यू रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला पूरा इंट्राडे में आज इतना ही, और डेली में एक बार देख लेते थोड़ा सा कि किस तरह से सेंटीमेंट बना रहा है और कहाँ कहाँ कर रहा है। और कल एक हमने कंसेप्ट सीखा था वेबिनार में, जो हमारा वेबिनार जो होता है हर रोज़ 9 बजे रात को होता है। आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम के साथ में जुड़ सकते, तो आपको अपडेट मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है, जो कि हमने कल एक कंसेप्ट सीखा था, वो दिखा देता हूँ। जो हमने 5 मिनट में एक WMA का जो ये है 1 आवर का WMA का हमने एक मूविंग एवरेज लगाया था, ये वाला देखो,
ठीक है। तो हमने बोला था ये वाला जब जब ये 1 आवर का मूविंग एवरेजेस है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम का है, लेकिन प्राइस जो है वो 5 मिनट का ही कैंडल है, ठीक है। तो देखो हम डाउन ट्रेंड में जब रहते हैं ना, उसको रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे वो ऊपर की साइड में चला जाएगा तो अभी ये प्राइस सेंसिटिव, सपोर्ट सेंसिटिव बनेगा। अभी इसी एरिया में आ रहा है, देखो इसी एरिया से कहीं सपोर्ट मिल रहा है आपको, ये डिमांड जोन भी है इसी एरिया में, तो आपको एक बहुत बढ़िया सा सेटअप बनाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो डायनामिक ट्रेंड लाइन के पहले कुछ भी नहीं करेंगे हम, ये हमें बस कंफर्मेशन है ये कि हाँ सपोर्ट के पास में आ रहा है, कहीं यहीं से अगर आपको मिल जाएगा या फिर अगला एग्रेसिव डायनामिक ट्रेंड लाइन आएगा, वहाँ पे हम ब्रेक करने का बाद कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं डेली में एक सेटअप किस तरह से बना रहा है। और 16,000 का अभी थोड़ा लग रहा है पॉसिबल है, ठीक है। पिछले बार एक 100 पॉइंट से एक मिस हो गया था इस एरिया में, ठीक है। तो देखेंगे 15,900 के आसपास जाके आया, 16,000 नहीं किया क्योंकि जोन में देखो उस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉल्स और ये जो है शॉर्ट करके रखे थे लोगों ने, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो प्रेशर आना ही था इस एरिया में। देखो ज़्यादा एग्रेसिव फॉल भी नहीं हुआ, एकदम 1-2 दिन में इसने पुल बैक ले लिया, मतलब वी शेप रिकवरी का सेंटीमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये वी शेप रिकवरी का सेंटीमेंट है, वी शेप रिकवरी बहुत एग्रेसिवली ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा जो सेटअप है ये आप देखिए यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, ठीक है। कोई डाउट है किसी के लिए? किसी को डाउट है? अभी डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। हाँ 15,895 पूछ सकते हो अभी क्वेश्चन। बोलिए, कुछ क्वेश्चन है? HDFC बैंक देख लेते हैं, ठीक है। HDFC का अच्छा लोगों को दिखा, तो देख लेते एक बार HDFC बैंक का किस तरह से परफॉर्म किया है। देखो HDFC बैंक हम पहले क्या करेंगे, अभी मंथली में देखेंगे थोड़ा सा। देखो कोई भी एनालिसिस करते हैं ना, पहले हम बड़े टाइम फ्रेम से देखते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में देखने के बाद में हम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मंथली में देख लेते हैं। देखो मंथली में बहुत एग्रेसिव है, वी शेप रिकवरी करके ब्रेकआउट दे रहा है। देखो ऑल टाइम हाई जोन में रहना मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है प्रॉफिटेबल हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं यहाँ पे इस एरिया में। तो मतलब लोगों का अगर देखोगे, ये कैंडल में लोगों का प्रॉफिट है, ये कैंडल में जिसने बाई किया है, इस हर एक देखो नीचे जब तक अगर जब से ये हुआ है, पैदा हुआ है, देखो कितना ब्यूटीफुल ग्राफ है। ऐसे में बाइंग करना है। लोग पता नहीं यस बैंक और वो वाले आइडिया वोडाफोन में जो गिरे वाले स्टॉक में, उसमें नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला सबसे बढ़िया रहता है। और देखिए मंथली में आपको यहाँ पे 60 का सपोर्ट मिल रहा है इस एरिया में, ठीक है। 60 का सपोर्ट मतलब बहुत बढ़िया से चलता है। देखो पहली बार यहाँ पे 60 का सपोर्ट लिया था, किस तरह से मूव दिया था, देखो ये ऊपर की साइड। अभी वही सिनेरियो बना रहा है, एक आधा हाई ब्रेक मिल गया आपको मंथली का ना, बस यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। डायनामिक ट्रेंड लाइन ये वो लगा के रखो तो आपको मिल जाएगा। देखो वीकली में भी बुलिश है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप इसको एक अच्छे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वीकली में देखो एक डायनामिक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है इस एरिया में, ठीक है। एक सप्लाई जोन में है। अब देखो मैं सेम सिनेरियो पहले जो हमने सिखाया था वही सिनेरियो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जोन जो देखो इसी एरिया में देखो ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट किया, पुल बैक ले रहा है, टेस्ट रिटेस्ट कर रहा है, और ये डायनामिक ट्रेंड लाइन करके ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने ये कॉल भी दिया था, पिछले महीने में दिया था शायद, ठीक है। तो इस एरिया में हमने बाइंग दिया था, इसका स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस ये था। इस एरिया में हमने कहीं तो बाइंग दिया था, अभी भी ऊपर के साइड में। अब देखो ये रिजेक्शन दे रहा है, नीचे की साइड में जाने के लिए रिजेक्शन दे रहा है, तो ऊपर के साइड में जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बैंक निफ्टी का राइज हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का एक बार हम देख लेते हैं, कि आपको दिखा देते हैं किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी का एक बार जो सिनेरियो दिख रहा है आपको, डिमांड जोन से बाइंग आ रहा है इस एरिया में, ठीक है। ये वाला जो सिनेरियो है इस एरिया में, ये जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है ये अभी इंटर करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे पुल बैक आया नीचे की साइड में। जब तक ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड नहीं होगा और ये वाला जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है इसके इधर इस साइड जब तक नहीं जाएगा, तब तक ये सप्लाई जोन के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल का ही डिसाइड करेगा ये कि ऊपर की साइड में जाएगा या नीचे की साइड में जाएगा। तो अभी ये फिलहाल जो करेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो सिनेरियो दिख रहा है ये एक साइडवेज वाला है, ठीक है। बट अगले हफ्ते का कोई ऐसा एज सच आपको ये नहीं दिखा, प्रेडिक्शन बनता नहीं है, क्योंकि RSI भी देखो 60 के नीचे है बहुत ही,
ठीक है। तो ये RSI 40 और 60 के बीच में जब भी रहता है तो साइडवेज करेक्शन में रहता है पूरा स्टॉक, ठीक है। तो ये वाला सेंटिमेंट जब तक 60 के ऊपर नहीं जाएगा, RSI एग्रेसिव जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये बुलिश नहीं बनेगा। और अगला वाला जो ये देखो पहले हार्मोनिक हिट हुआ था इस एरिया में, ठीक है, उसी लेवल से आ रहा है, ठीक है। अभी ये बी पॉइंट जो था इसका, बी पॉइंट में तो करेक्शन दे रहा है, तो ये देखो ए और सी पॉइंट भी देता है ये करेक्शन के हिसाब में। बट ये जो अभी पुल बैक आया है, ये पुल बैक कंप्लीट करना पड़ेगा इसको, मतलब एक आधी कैंडल का और एक हाई ब्रेक मिल गया इस एरिया में, तो ये वाला जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है और ये वाला डायनेमिक ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा और ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पे है, क्योंकि ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि देखो ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा है ऊपर की साइड में, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये इधर इस साइड में ही रहेगा। तो आज का देखो इंट्राडे का आपको इसी लाइन से एक फॉल आया है, ठीक है, इंट्राडे में। तो ये वाला एरिया आप करेक्शन कर रहा है बोल सकते हो, हायर प्राइजेस पे करेक्शन कर रहा है बस, ठीक है। बाकी ऐसा कोई सेंटीमेंट नहीं है, हायर प्राइस पे इतना करेक्शन बढ़िया कर रहा है, मतलब बुलिश है ये, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते एक बार, देखो मंथली में भी तो बहुत एग्रेसिव है ये, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे कोई आपको बेयरिश कैंडल भी नहीं मिल रहा है या फिर कोई सेंटीमेंट भी नहीं मिल रहा है इस एरिया में, तो बहुत बुलिश है बैंक निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, बड़े व्यू में देखेंगे तो। बट छोटे टाइम फ्रेम में अगर अगले हफ्ते का और ये व्यू देखेंगे तो साइडवेज है मेरा व्यू तो साइडवेज रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऊपर की साइड में भी रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड में डिमांड जोन भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये साइडवेज रहने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो निफ्टी ने तो आज टेस्ट कर लिया हाई टाइम जो जोन है, ठीक है, ये वाला हाई टाइम ऑल टाइम हाई वाला जो टेस्ट कर लिया है, तो एक बार टेस्ट करेगा। आप देखो कितनी बार टेस्ट करेगा हमें नहीं पता, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बुलिश नहीं बनेंगे। अगले साइड का जो हार्मोनिक लेवल आने वाला है 17,500 का, वो अभी भी ये जब तक 16,000 का क्रॉस नहीं होगा तब तक ये हार्मोनिक लेवल, अगला वाला हार्मोनिक लेवल नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और कोई है किसी को डाउट अगला वाला पूछ सकते हैं, ठीक है। तो HDFC बैंक में भी देखो इसी तरह से सिनेरियो बना रहा है, इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, 2-3 बार टेस्ट कर रहा है इसी लेवल को, जैसे ये ब्रेक करेगा तो अगले टारगेट्स दे देगा, ठीक है। तो डायनेमिक ट्रेंड लाइन के इस साइड में आया है तो अभी कंफर्म है हमारे लिए, ठीक है। अगला वाला जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है ये सबसे स्लोअर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये स्लोअर ट्रेंड लाइन है। ये जो एग्रेसिव ट्रेंड लाइन था ये ब्रेक हो चुका है, इसका इनवैलिड हो चुका है, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ से हाई ब्रेक मिलके ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ से और एक एग्रेसिव ट्रेंड लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब तक एग्रेसिव ट्रेंड लाइन कंफर्म नहीं करता है हम तब तक ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल के लिए तो यही है लेवल, इसके नीचे अगर आपको ट्रेलिंग करना है तो इसके नीचे बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलो, तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, कल के लिए मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।